हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। काफ़ी टाइम बाद मैं ब्लॉग बना रहा हूँ और आज हम जा रहे हैं बिलिंग, क्योंकि एक वहाँ पे कैंप लग रहा है। एप्पल के बारे में जानकारी देंगे। वहाँ पे नीचे पालमपुर से आए हुए हैं साइंटिस्ट, तो उनके पास मैं जा रहा हूँ। तो थोड़ी देर में हम पहुँचने वाले हैं बिलिंग और देखते हैं वहाँ पे हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। और अभी सबसे पहले तेल भर देते हैं। तेल भरना बहुत ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपको बिलिंग में। अभी बिलिंग गांव पहुँच चुका हूँ, पेट्रोल वगैरह भर दिया मैंने और अभी चलते हैं नीचे, जहाँ पे ये टिप्स और ये कैंप जहाँ पे लग रहा है। तो चलिए दोस्तों ये है बिलिंग गांव की गलियाँ, जो हमें ले जाएगी सीधे कुंगा भाई के घर पे। और आज यहीं कहीं लग रहा है कैंप, तो हम भी वहीं जा रहे हैं। और ये लोगों का बगीचा है, देखिए सेब के बगीचे। जो कैंप लग रहा है वो यहाँ लग रहा है, किसी के बगीचे में। किसका बगीचा ये नहीं पता मुझे। और मैं यहाँ भी देखता हूँ क्या क्या हो रहा है, ताकि हम अपने बगीचे में इसको ट्राई कर सके। देखो सारे मैंने कॉलर काट दिए हैं और आपकी गलती यहाँ पर क्या है जो पहले की गई है, इसमें आप देखेंगे आपने सोच कर लो मुझे यहाँ से काटना है। इसको काट के बताता हूँ क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, हालांकि काटना नहीं चाहिए। अगर मैं चाहता हूँ कि इसको रिमूव करना है यहाँ से ना, यहाँ से इसको काटना है, इसको बोलते हैं हेडबैक कट। लेकिन कैंची हमेशा ऐसे पकड़े इसके साथ, ऐसे इसके साथ ऐसे। आपने ये जो डायरेक्शन है ना लाई, इसकी डायरेक्शन, इसकी जो सीध है, पेन से निशान लगाओ इसकी सीध में, बिल्कुल इसकी सीध में कटेगा ऐसे। आप काट रहे हैं इसको कैसे, ऐसे खून छोड़ रहे हैं एक ऊपर से। अब इसका नुकसान आप बोल रहे हैं कि वो है, होता क्या सेम केस यहाँ पर है। आपको काटना कैसे, आपने सिर्फ कैंची ऐसी रखनी है यहाँ पर ऐसे इसके सीध में, बस इसको ऐसे पकड़े ऐसे क्या रखना है, ये प्रॉपर कट। ऐसे क्यों किया गया, यहाँ पर बर क्यों रहा है, क्यों नहीं रहा, और यहाँ बर क्यों रहा है? क्योंकि यहाँ को भरने के लिए जो टहनी है ना, ये मदद करेगी इसको भरने के लिए। यहाँ पर ये भरने के लिए मदद तो करना चाहता है, लेकिन ये जो ठुंड है ना, अब ये इतना ऊपर है नीचे में, आपको पता लग रहा है आपने गलत काटा हुआ। और आपका एरिया तो सबसे सेंसिटिव है, कैंसर आ गया आएगा। जहाँ पर ऐसा काट लगा, यहाँ गलती से लग गया हुआ है, यहाँ पर देखो भरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये थोड़ा नीचे से डाउन किया गया। लेकिन इसे फेस जरूर लगाएं, और ब्लैक की बजाय व्हाइट होना चाहिए, है जी, चाहे कुछ भी हो वो मैटर नहीं करता, है ना? और अंदर की वजह। और देखो दूसरी बात, हम लोग क्या सोचते हैं, हमें लगता है कि प्रूनिंग करने के बाद की तरफ बढ़ रहा है। अगर मैं इसको काट दूं, ये जो पोर्शन है ना, क्या करता है पेड़, क्या करेगा, ठीक करेगा इसको सिर्फ बंद करता है पेड़। ये परमानेंट ही रहेगा ना ऐसे सूखा हुआ। जैसे ही बर्फ पड़ेगी, टहनी यहाँ आ गई, तो इतने आगे टहनी आ गई है आपके पास, धीरे धीरे जब बर्फ पड़ेगी इसके ऊपर तो क्या होगा, ये तो नाजुक ही रहेगा ना, ये तो इसके ऊपर तो सिर्फ एक लेयर बन रहा है, कैलेसिंग और ये बंद कर रहा है। ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, जब बर्फ पड़ेगा यहीं से टूट जाएगा। टूटेगा ही नहीं टूटेगा, तो परमानेंटली आपके रिस्पेक्ट। अगर मैं इसको ऐसे करता, ऐसे करने की बजाय, ये ऐसे था, ऐसे करने की बजाय खड़ी ऊपर ग्रोथ है, ठीक है चलो मान लेते हैं ऊपर की तरफ ग्रोथ है। अगर ऐसे करने की बजाय मैं ऐसे बाहर लगाने की वजह इसको थोड़ा बेंड करके ऐसे लाया था, नहीं आ रहा है। आप इसको काट के बाहर ऐसे ला रहे हो ना, मैं इसको बिना काटे भी इसको ऐसे झुका तो सकता हूँ, तो झुक गया। तो कौन सा ठीक है, झुकाना ठीक नहीं है। और आपने बीच में बिना कॉलर के इसको अगर मैं डैमेज नहीं करता हूँ, तो ये बिल्कुल सीध में रखा कभी भी नहीं टूटेगा यहाँ से। तो हमें क्या ट्रेनिंग क्या बोलता है कि आपको पेड़ को टहनी काटने से ज्यादा उसको कोशिश करो, उसको बिना काटे उसको आप ट्रेन करो। ट्रेन कैसे, ये भी ट्रेनिंग हुआ। झुक सकता है, नहीं झुक सकता है, या तो फल लग के झुके, आपको झुकाना पड़ेगा। अगर आपको अभी भी ग्रोथ, अगर ऐसे छोड़ के रखोगे ना, ये ग्रोथ पे ग्रोथ देता जाएगा। हमें इसको रोकने के लिए इसको बाहर करना ही पड़ेगा। प्रूनिंग काट के ऐसे बेंच कट कभी ना करें, इसका बहुत बड़ा नुकसान है। कुछ पेड़ों और भी पता लग जाएगा। तो देखो ये है ना, तो इसको इस तरह से बाहर भेजने की जरूरत नहीं है, कभी भी भेजना नहीं है इसे। अगर इसको बीमा बना, इसको भी बना सकते हो, इसको भी बना सकते हो। अगर एक खड़ा है तो बीमा बनाने के लिए जो खड़ी टहनी होगी उसको हमेशा नीचे से काटें। अगर आपका ऑलरेडी ऐसे है इस कंडीशन में, तो उसको आप थोड़ा आगे से काटें ताकि बीमा यहाँ बने। ठीक है, यहाँ पर बीमा निकलेगा आगे, इसमें भी सेब लग सकता है। तो अगर आपको लगता है कि सेब यहाँ नीचे है, तो आप इसको काट के यहाँ से भी आप बीमे थोड़ा नजदीक से आने वाले टाइम में बीमे बना सकते हैं। ऊपर जो खड़े हैं उनको सिर्फ आपने ऊपर जाने नहीं देना, किसी भी ब्रांच को आपने। इसको भी आप यहाँ से बीमा, ये जो झुके हैं ना उनको यहाँ से काटे, है ना।
तो हो गई सिंपल प्रूनिंग। हालांकि ये बेंच कट वैसे दिखाने के लिए दिया, ऐसे काटना नहीं चाहिए, तो वैसे काटा गया है। इसको देखो, अगर आपने रोकना ही है ना, आपको लगता है कि बेंच कट के बाद भी कैंकर आने के चांसेस ज़्यादा है, कई बार कैंकर आ जाता है, तो ये पेड़ ने निशान बनाया है। ये क्या है, कॉलर है कि रिंग है? कॉलर और रिंग में क्या होता है ना, रिंग जैसे कई लोग रिंग बोलते हैं, तो रिंग का मतलब ये होता है कि आपकी ग्रोथ, आपने पिछली बार काटा नहीं, ये दिखाता हूँ आप लोगों को। रिंग ऐसे बनता है, जैसे छोड़ा है ना इस बार हमने, जैसे अगली बार मैं इसको छोड़ दूंगा ऐसे, यहाँ से काटे बगैर, जब यहाँ से जो ग्रोथ लेता है ना, वो ऐसे बनाता है, रिंग बनाता है। ये भी आपका कॉलर टाइप का ये है ना। लेकिन एक दूसरा केस होता है जो यहाँ पर ये है आपका, ये भी गलत है, मैं इसको भी काटना है यहाँ से, क्योंकि ये बताने के लिए थोड़ा सा, चलो इसको रहने दो आगे, क्योंकि इसका नीचे पूरा सब इसी में है ना जहाँ। अब देखो, ये एक केस ये है, एक केस ये है, दोनों रिंग पहचानो आप लोग कैसा होता है। ये जब बिल्कुल ऐसे छोड़ेंगे तो ऐसा बनाएगा, लेकिन ये जो है ना, पिछली बार यहाँ पर ऐसे काटा गया था ऐसे, फिर जाके टहनी निकली ये नीचे वाली ये, ठीक है। ये क्रॉच एंगल वीक होता है, इसको कभी रखते नहीं है। तो हमें क्या, देखो ना, ये जो है धीरे धीरे कैसा बना है ऐसे, और धीरे धीरे बहुत ज्यादा ग्रोथ जब लेगा तो ऐसे भी बन जाता है। आपके बीच में देखना, ये देखो, ये भी करती है और बीमारी को आगे फैलने नहीं देती। तो वो किसके पास है, कॉलर के पास। अगर आपको लगता है कि मैंने ऐसे यहाँ से काट दिया है, गलत काटा है, ये कॉलर तो था नहीं, तो नीचे आके ये कॉलर ढूंढना है आपने। कॉलर ढूंढ के बस कुछ नहीं करना आपने, इस कॉलर के पास इसको काट सकते हैं आप ऐसे। ये इंजरी कम देगा, लेकिन ये जो मोटा है ना, देखो डैमेज हो गया ना थोड़ा सा, ये डैमेज होने नहीं देना। किससे काटेंगे फिर, उंगली से जो मोटा होता है ना, उसको आरी से काटना है आपने, 100 से। उससे क्या होगा, आपको परफेक्ट कटेगा, ठीक है। प्रूनिंग ऐसा ऑपरेशन नहीं है कि मन मर्जी से जैसे भी करते हैं, जो डैमेज करते हैं। अब इन्हें इतना सा डैमेज हो गया ना, ये प्लांट के लिए क्या है, परमानेंट डैमेज है। इसको भरने के लिए पेड़ को बहुत मेहनत करने की जरूरत है, तो ये मेहनत कम करे उसके लिए आपको आरी से करो, बिल्कुल फाइन कट लगना चाहिए। और इस पे पेस्ट जरूर लगा लें आप लोग। और ये बीमार क्या हो गया, आगे बढ़ने नहीं, ये रिंग कॉलर रिंग की वजह तो बढ़ने नहीं देगा। आप कट कैसे कर रहे हैं, आप काट रहे हैं बीच से कहीं से भी, जहाँ मर्जी से है ना, वो ना काटें आप लोग। फिर भी आपको लगता है कि मुझे काटने की नौबत पड़ रही है बिना कॉलर के, तो जैसे सपोज कर लो, यहाँ देखो, अगर मुझे लगता है कि यही कैंकर आ गया है, तो ये नीचे की जो बड़ है ना, इसके साथ में बिल्कुल इसकी सीध में आप ऐसा काटेंगे बस। ऐसे बिल्कुल नहीं काटेंगे ऐसे छोड़ के ऐसे, ये कट बिल्कुल ठीक नहीं, ये सूखेगा ही सूखेगा। मैंने कहा था जब बीच से काटते हैं तो इसको भरने के लिए पेड़ क्या करेगा, ग्रोथ लेगा। ग्रोथ ले नहीं पाता कई बार, तो फिर क्या होगा, सूखना शुरू हो जाता। तो फिलहाल मैं इसको कॉलर पे ही काट रहा हूँ। तो ये अब देखो यहाँ काटा ना, देखो ये भी ठीक है। क्या हो रहा है, भर रहा है गाँव, तो फिर तो इसको भी ऐसे काटना चाहिए था यहाँ से। अब आरी है, आरी ऐसे इस तरह से लग जाएगा। हो सकता है सेब लगे, हो सकता है ना लगे, क्योंकि 1 फुट से छोटे जो है बीमा में कंसीडर करते हैं, सेब लग भी सकता है। अब ऐसे छोड़ूंगा तो क्या होगा, बीमा यहाँ बन जाएगा। तो ये बीमा यहाँ, आपको बीमे तो यहाँ चाहिए, ये अब टहनी तो है नहीं। तो आप क्या करो, नीचे की आंख ढूंढो, कहीं नीचे की तरफ आंख। अब मैं ये बोलता हूँ कि नीचे की तरफ आंख क्यों ढूंढना है, उसके थोड़ा स्टेप छोड़ के जाओ। क्यों नीचे की आंख क्यों रखी मैंने, ऊपर की तरफ आंख वालों क्यों नहीं रखा ज्यादा, ताकि जो टेने जो बाहर निकले। हाँ वो भी ठीक है, आप कहना कि थोड़ा बाहर से निकले, लेकिन टहनी निकलेगी नहीं, क्योंकि नीचे पेड़ कभी नेगेटिव नीचे नहीं जाता, कभी भी पेड़ हमेशा ऊपर जाने की कोशिश करता। ग्रोथ क्या होगी, कम होगी, तो बीमा बनने की संभावना ज्यादा है। हमें वो ऑपरेशन करने जिससे बीमा बनने की संभावना ज्यादा हो, ग्रोथ कम हो। या टहनी तो बनानी नहीं है ना। अब इसको ऐसा कभी नहीं काटा जा सकता। कई लोग क्या करते हैं, रिंग की बजाय इसको, अब सपोज करो मुझे ये बीमा चाहिए, बाकी नहीं चाहिए, यही चाहिए सिर्फ, मुझे ये चाहिए ही नहीं, तो क्या करते हैं आप, इसको यहाँ से काट देते हैं। सही है वो, क्या होगा फिर, एग्जाम्पल के तौर पर काट ही देता हूँ मैं ना। अब ऐसे तो बताया नहीं जा सकता, काट दिया मैंने। अब क्या होगा बताओ, इस बीमा के साथ ये बीमा मान लेते, क्या होगा, बीमा स्ट्रांग हो जाएगा। सही है। मैंने थोड़ी देर पहले एक चीज कही थी ना, क्या कहा था कि जब भी किसी टहनी को काटते हो आप, क्या होता है प्लांट को, ये क्या है, कॉलर है यहाँ पर, तो फिर पेड़ को क्या होगा, घाव ज्यादा महसूस होगा। घाव महसूस ज्यादा होगा तो फिर क्या होगा, उसको ठीक करना पड़ेगा। ठीक करने के लिए पेड़ क्या करेगा, फल लेगा, फिर ग्रोथ लेगा। तो फिर सिंपल सी बात है, इसमें क्या है, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं। तो फल थोड़ी लेगा, उसको घाव महसूस हुआ, फल थोड़ी देगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो बीमा है ना, ये बीमा रहेगा नहीं। अगर बीमा बन जाता है तो ये कैंकर आएगा फिर यहाँ से। इसको भरने के लिए पेड़ को, या तो ये बीमा, मैं मान लेता हूँ बीमा बन जाएगा, कहीं हो सकता है पेड़ को घाव ज्यादा में, तो फिर कैंकर ही आएगा ये।
अगर इसको भरना हो, क्या इसको ठीक करना हो तो पेड़ को इसको ग्रोथ लेना ही पड़ेगा। फिर क्या होगा, यहाँ से एक टहनी ऐसी ग्रोथ ले लेगी आगे की तरफ, फिर ये मोटा हो जाएगा, फिर जाके इसके गाँव को भरेगा। इसकी बजाय फिर रिवर्स में ये कर रहा हूँ इसको, इसी चीज़ को। अब देखो ये ऐसी है, अब मैंने क्या किया, इसको वैसे ही रखा, नीचे वाले को भी हटा दूंगा क्योंकि चलो वैसे तो रख सकते हैं आप, इसको भी हटा रहा हूँ मैं, ऊपर से कॉलर। अब क्या होगा, अब गाँव महसूस होगा इसको? अब नहीं होगा। हाँ, क्योंकि कहाँ काटा है, यहाँ भी कॉलर, यहाँ भी कॉलर, तो फिर काटना कैसा है, फिर कॉलर काटना है। कैंची किसको दिया था? हम तो ऐसे करके बैठ जाते हैं फ्रंट वाले। सबको दिखना चाहिए ये टहनी, ये टहनी। हालांकि इसको भी कर सकते, लेकिन मैं इसको हटाने की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। थोड़ा आइडिया लग जाएगा इससे ना आप लोगों को कैसे काटना होता है। मैंने कहा था थोड़ी देर पहले ब्रांच बाग रिज। अब आप देखो ना, रिज होता है ऐसे, ये रिज है यहाँ से यहाँ तक, ऊपर से नीचे तक ये पोर्शन। वैसे तो रिज ये पोर्शन होता है, इसके साथ में पूरा इसी का पार्ट होता है। देखो यहाँ पर क्या, यहाँ तक है। जितना ये रिज ऐसे होगा नीचे की तरफ, मीन्स प्लांट में अंदर की तरफ नहीं होगा। अगर अंदर की तरफ तो टहनी ठीक है आपकी, लेकिन अगर ऐसे नीचे है ना, ये देखो लूजली अटैच्ड है, ये भी कभी टूट सकता है क्योंकि इसको ना आपने बेंड ऐसे नहीं किया हुआ है, ऊपर जाने खुद बेंड हुआ है, तो ये कभी भी यहाँ से टूटने के चांसेस ज़्यादा होती है इसकी। जिसमें भी ये रिज ऐसे होता है, ये ऐसे गया देखो, ये अगर बर्फ पड़ी ना इसके ऊपर, ये टूट जाएगा ये, ठीक है। तो हमें इस चीज़ को देखना है, जो अंदर की तरफ होगा रिज वो आपका ठीक होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक निशान लगाएंगे। ये पेड़ ने कॉलर बनाया और यही निशान पेड़ ने हर टहनी जो जहाँ से निकली है उस पे निशान बनाया, ताकि पेड़ बोल रहा है कि काटा, अगर आपको काटना ही है तो प्लीज़ ऐसा करो कि मुझे यहीं से काटा जाए, ताकि मेरे लिए जो ये प्रोटेक्शन जोन है, इसको बोलते हैं प्रोटेक्शन जोन भी बोल सकते हैं आप। जो रिंग कॉलर है, ये इतना ज़बरदस्त है कि आप बीमारी को अंदर जाने नहीं देता और कोशिश करता है कि कंपार्टमेंट रोके ये सारी बीमारियाँ यहाँ पर, ठीक है। और जो कैलसिंग होती है उसकी बनने की क्षमता भी इसकी सबसे ज़्यादा होती है। तो हमें इस कॉलर को सबसे इम्पोर्टेंस देना है खासकर कैनोपी मैनेजमेंट में। तो एक लाइन हम लगाएंगे रिज के साथ में, ये लाइन है ना इसकी, ये रिज है, इसी के बिल्कुल सीध में एक लाइन लगाएंगे ऐसे ऐसे, ये इसको यूज़ कर रहा हूँ। एक लाइन में इसकी सीध में, दूसरी कैसे आएगी, आपका ये जो ऊपर टहनी है ना, ये इसकी सीध में, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर नीचे 90 डिग्री का ऐसे बनाएंगे हम नीचे की तरफ। तो ये लाइन करीब आई ऐसे ऐसे, अगर मैं देख रहा हूँ नीचे की तरफ है ना, तो करीब यहाँ से इसके साथ जोड़ के ऐसे दूसरी लाइन ये आ गई। आगे नहीं, ये दो लाइन है। अब दो लाइनों के बीच की दूरी देखनी कितनी है, जैसे यहाँ से यहाँ तक दूरी इतनी है, यहाँ तक आ रही है। किसी को समझ नहीं आता मेरे को बताना, यहाँ तक आई ना, और उतना ही मैं इससे यहाँ से बाहर आऊँगा, तो करीब ये आएगी यहाँ पर। अब क्या करना है, हमने यहाँ से ऐसे मिलेगा, यहाँ से। जिसको नहीं दिखाया मेरे को दोबारा आप बताएं यहाँ पर ना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कट जो लगना है, क्योंकि आपके पेड़ में ना फालतू टहनियाँ बहुत रखी है आप लोगों ने। तो आपने क्या करना है, यहाँ से इसको काटना। अब क्या हो रहा है, ये जो कॉलर है नीचे, कुछ विजिबल नहीं कुछ विजिबल है, ये बचना चाहिए। तो आप इस तरह से काटेंगे ना तो बचेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा ही हमेशा करो, एक दो करने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा, फिर आप डायरेक्ट इसको काट सकते, ठीक है। यहाँ पर एक दूसरी चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, वो है कि इसकी मोटाई देखो, इससे ज़्यादा है ना, तो उस केस में भी आप इसको यहाँ से हटा सकते हैं, लेकिन फिर भी जो प्लांट है उसमें क्या ये खाद नहीं लाइन में कहाँ लगाते हैं, लाइन में शेयर होता है। अगर आपसे बहुत ज़्यादा जैसे स्नोफॉल हो, बारिश हो रही है ना, या बहुत बारिश होती है, वहाँ की लेकिन फैला के ऐसे ऊपर फेंक के नहीं रखना, मिट्टी में मिला देना, गड्ढे में मिला देना, और तने से एक फुट दूर, तने से कौन से जैविक का अलग है, जो शाम को मैडम भी आएंगे ना, तो उसका जैविक का हम लोग निकाल दिया अभी कुछ दिन पहले, इससे सारा निकल गया। तो इस टाइम पे अब जो मेन जी है, इस टाइम पे लगा सकते, इस टाइम पे जनरली नाइट्रोजन, वो आप एनपीके पीके भी लगा सकते, लेकिन नाइट्रोजन नहीं मरता होगा, नहीं मरता। तो दोस्तों मैं उस टाइम ज़्यादा शूट नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ पे मेरा बैटरी लो हो गया था फ़ोन का। तो अभी मैं ऑफिस से घर जा रहा हूँ। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं अगर इस तरह के कैंप और लगते रहे, मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूँगा।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद जुले, बाय बाय।